तो प्रयागराज की कसारी मसारी इलाके में अतीक का ससुराल है, लेकिन उसके ससुराल के लोग घर छोड़कर कहीं चले गए हैं और घर का सामान पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा है। हमारे संवाददाता बादल प्रताप सिंह ने घर की ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के कसारी मसारी मोहल्ले में मोहम्मद हारून के घर पर, जो कि अतीक अहमद के ससुर हैं, यानी शाइस्ता के जो पिता हैं, उनका ये घर है और ये घर खुला हुआ है। हम इस घर के अंदर चलेंगे और अंदर का हाल जानेंगे, लेकिन सामने आपको तस्वीर दिखा दें। जब से अतीक अहमद का 2020 में जो घर था वो गिराया गया था, उसके बाद से अतीक अहमद का परिवार इस घर में रह रहा था, लेकिन उसके बाद से जब से यहाँ पर शाइस्ता और उनके इस घर को गिराए जाने के बाद, जब से शाइस्ता फरार हुई और तमाम जो कार्रवाई हुई, उसके बाद इस घर में अगर हम बात करें, शाइस्ता के पिता यानी शाइस्ता का मायका है, पिता और परिवार के दूसरे लोग रह रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो घर खुला हुआ और घर छोड़ करके शाइस्ता के पिता और परिवार के लोग यहाँ से जा चुके हैं। आप देखें, घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये जो है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ का ड्राइंग रूम है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम सामान जो है बिखरा हुआ है। ये अब दूसरे कमरे में हम चलते हैं और समझते हैं कि दूसरे कमरों की क्या स्थिति है। घर खुला हुआ है और खुला घर छोड़ करके घर वाले फरार हो चुके हैं। अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये आंगन है। आप यहाँ पर ये तस्वीर देखें, ये आंगन है घर का, और घर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस जगह पर कुछ प्याज और कुछ सब्जी जैसी चीजें हैं जो बिखरी हुई हैं। पूरी तरह से घर खुला हुआ। और अगर आप देखें तो एक पर्स है यहाँ पर, इस पर्स में कुछ रुपए भी दिखाई दे रहे हैं। ये 10-10 के नोट हैं। ये लेडीज पर्स जो है वो दिखाई दे रहा है। सामने की जो अलमारी है, सामने की जो अलमारी है, बड़ी अलमारी है, वो खुली हुई है और उसमें ज्यादातर जो कपड़े हैं वो किसी महिला के कपड़े हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्स क्यों खुला हुआ है, इस तरह से छोड़ करके कौन भागा है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। पीछे एक और कमरा है, सारा सामान खुला पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लगता है जैसे इस घर को खंगाला गया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कमरा भी पूरी तरह से खुला हुआ है। तमाम जो ट्रंक्स हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। सामने जो ये अलमारी है ये पूरी तरह से खुली हुई, ये बक्सा खुला हुआ है और ये एक और ट्रंक है जो खुला हुआ है। 3 ट्रंक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं बेड के ऊपर जो खुले हुए हैं, और एक ये चारपाई है, इसके ऊपर मच्छरदानी लगी हुई है। पीछे अगर आप कमरा देखें तो पीछे का कमरा जो है उसमें बड़ा ट्रंक है वो भी खुला हुआ है। वहां भी तमाम सामान जो है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना ये होगा कि पुलिस की टीम यहाँ पर कब पहुंचती है, कब जांच करती है और आखिर इस खुले हुए घर का रहस्य क्या है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अब प्रयागराज से बड़ी खबर है। अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला एसआईटी जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी के बयान लेने के बाद जांच में जुटी है एसआईटी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीनों आरोपियों पर केस चलेगा। तो अतीक अशरफ हत्याकांड मामला एसआईटी जल्द इस पूरे संदर्भ में चार्जशीट दाखिल करेगी। तो बता दें कि उसके बाद तीनों आरोपियों पर जो जांच है वो आगे बढ़ते नजर आएगी। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, आरोपियों के बयान लेने के बाद जांच में जुटी एसआईटी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीनों आरोपियों पर केस चलाया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने आमीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। तो आमीन अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को किसी